हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। सवाल ये था कि जो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन है, क्या ये फीमेल के अंदर ही डायग्नोज होता है कि मेल के अंदर भी? क्योंकि जो इंसान पूछ रहा था उसके कुछ और भी सवाल थे कि पहले नंबर पर ये कि फीमेल जो है, चले मान लेते हैं बेबी को डिलीवर करती है, हार्मोनल डिसफंक्शनिंग होती है, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से होने के चांसेस होते हैं। तो मेल के अंदर जो है ये तो फिर नहीं होता होगा, क्योंकि मेल्स का ना तो जो है सी सेक्शन होता है, ठीक है, ना ही जो है कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और ना ही वो बेबी डिलीवर करते हैं। तो याद रखें कि सिर्फ जो है वो बायोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन ही जो है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन की तरफ नहीं लेके जाती। फादर को भी जो है पोस्ट पार्टम जो है डिप्रेशन होता है, या न्यूनेटल फादर जो है वो डिप्रेशन होता है, ठीक है, डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन जो है बायोलॉजिकल जो है चेंजेस के साथ साथ जो है जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेंस होती है ना, उन वजूहात की बेस पे जो है हो रहा होता है कि जिसकी वजह से जो है सारी चीजें उसकी लाइफ में न्यू हो रही होती हैं, जिम्मेदारियां आ रही होती हैं और वो जो है चीजों को सही तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे उदासी होना शुरू हो जाती है, बेचैनी होना शुरू हो जाती है, जहन में मुख्तलिफ तरह के जो है वो वसवसे आना शुरू हो जाते हैं और जो है भूख डिस्टर्ब हो जाती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी जो डेली की लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, चीजों को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है। बाज़ दफा जो है मर्द भी जो है जो पोस्टपार्टम जो है डिप्रेशन है वो साइकोटिक फेज में भी चला जाता है, मर्द के अंदर भी, ठीक है। तो ये जो है जरूरी नहीं है कि जो है बायोलॉजिकल जो है वो डिसफंक्शनिंग की वजह से ही हो, बाज़ दफा जो है ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो है फादर के अंदर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बाप बनना जो है हर एक को बहुत पसंद है, लेकिन बाज़ दफा जो है कुछ वजूहात ऐसी बनती हैं कि वो जो है चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अक्सर हमारे कल्चर में जो है पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर एक ट्रेंड है कि लड़का पैदा होगा ना बहुत ज्यादा खुशियां होंगी घर में, हर कोई सेलिब्रेट कर रहा होगा, फैमिली का हर मेंबर सेलिब्रेट कर रहा होगा। और अगर लड़की पैदा हो जाए माँ तो खुश होती है, लेकिन बाप जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि हमारे जो है घर में बेटी पैदा हुई है। हर माँ बाप की यही विश होती है कि बेटा पैदा हो, बेटा पैदा हो। ये हमारे कल्चर में एक स्टिग्मा भी है कि जब जो है लड़की की पैदाइश होती है ना तो उसे जो है जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन जब लड़के की पैदाइश हो तो हर शख्स जो है एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो अक्सर औकात जो है इस स्टिग्मा की वजह से हमारे मुआशरे में जो है मर्दों के अंदर जो है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन जो है डायग्नोज किया जाता है कि उनके अंदर जो है गुस्सा, उदासी, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, भूख का डिस्टर्ब हो जाना, नींद का डिस्टर्ब हो जाना, जहन में मुख्तलिफ तरह के वसवसे आना और इसके साथ साथ जो है अजीब किस्म की सोचें आना जिनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। और वो जो फेज होता है बड़ा क्रिटिकल होता है और उस क्रिटिकल फेज के अंदर जो है अगर प्रॉपर इलाज ना किया जाए, प्रॉपर जो है इसको जो है डायग्नोज करके जो है इसके साइकोथेरेप्यूटिक सेशन ना किए जाए या मेडिसिन ना दी जाए, वो शख्स जो है एक ऐसी जहनी बीमारी में मुब्तला हो जाता है जिसका इलाज है ला इलाज होता है, कि इलाज मुमकिन ही नहीं होता। तो ये जरूरी नहीं है, मैं फिर कह दूं कि जो है पोस्ट पार्टम डिप्रेशन जो है फीमेल के अंदर ही डायग्नोज होता है, मेल के अंदर भी डायग्नोज होता है और हमारे कल्चर में होता है, लेकिन इस चीज की एक्सेप्टेंस नहीं है, मानते नहीं है। अक्सर जो फैमिलीज है ना जिनके घर जो है 2 बेटियां हो जाएं, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। अगर तीसरी बेटी भी हो जाए तो अक्सर जो फादर है वो इस फेज के अंदर से गुजर रहे होते हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन के साथ, लो भाई फिर तीसरी बेटी आ गई है, जिम्मेदारियां आ गई हैं, ये आ गया, वो आ गया, इस तरह की चीजें हमारे कल्चर में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है। इनके लिए जो है प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाते, घर में देसी टोट के और जो है देसी डॉक्टर, नीम हकीम डॉक्टरों के पास विजिट करते और जो है पेशेंट जो है अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर लेता है, नुकसान कर लेता है, सारी जिंदगी जो है परेशान रहता है, सही तरह उसको जो है सोल्यूशन नहीं मिलता, अदविया खाता रहता है, कभी जो है जनरल फिजिशियन के पास जा रहा होता है, कभी दमदरूद करने वाले के पास जा रहा होता है, कभी कहीं और कहीं कहीं। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है ना वो मेल में और फीमेल दोनों में होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।